हाय, मैं हूं आशीष और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रैक लीड फॉर्म कन्वर्जन्स इन गूगल एड्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। अ कन्वर्जन इज एनी यूज़र एक्शन वी कंसिडर वैल्यूएबल। वो एक्शन जो यूज़र ऐड के थ्रू मेरी लैंडिंग पेज पर आए और वो एक्शन वो ले। कन्वर्जन का मतलब आपका गोल भी हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ तो गोल होगा, तभी तो आप ऐड चला रहे हो ना गूगल एड्स पर। तो वो गोल आपका कंप्लीट हो, आप यूज़र से वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो गोल आपका कंप्लीट हो। जैसे अभी मेरी वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन की सर्विस देता है। तो इसमें जो कन्वर्जन होगा वो होगा हमारा लीड को हम एज ए कन्वर्जन कंसिडर करेंगे। अब लीड किस थ्रू आ सकती है? एक तो फॉर्म सबमिशन के थ्रू आपकी लीड कैप्चर कर सकते हो आप, और दूसरा कॉल्स के थ्रू। ठीक है, ये एक सर्विस बेस्ड होता है और एक दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट बेस्ड। जैसे मिंत्रा, अमेज़ोन, आप उनकी लैंडिंग पेज पर जाओगे तो वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट नहीं करते हो, वहाँ पे आप कॉल नहीं करते हो, वहाँ पे डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जो कन्वर्ज़न होता है वो होता है आपका परचेस करने का, परचेस होने पे कन्वर्ज़न काउंट होगा। और एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट में जो कन्वर्ज़न होता है आपका लीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लीड्स हैं उतने आपकी कन्वर्जन्स होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपका परचेज कन्वर्जन होगा, और सर्विस बेस्ड है तो लीड्स को आप कन्वर्जन देखोगे। और अगर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है तो वहाँ पे आप उसका अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है कि आप उस पर अकाउंट रजिस्टर करो, इसको भी आप एज ए कन्वर्जन काउंट कर सकते हो। और कोई ब्लॉग की वेबसाइट है तो उस पर कन्वर्जन क्या हो सकता है कि न्यूज़ लेटर साइन अप। तो कन्वर्जन डिफाइन करना, गोल डिफाइन करना, ये आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, यूज़र का कौन सा एक्शन आपके लैंडिंग पेज पे जो लेगा वो वैल्यूएबल होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ट्रैकिंग बता रहा हूँ कि वेबसाइट पर हम फॉर्म को कैसे ट्रैक कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो उसके लिए हमको गूगल एड्स पे जाना होगा। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट में। अब गूगल एड्स का जो इंटरफेस आप है आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे अंडर मेजरमेंट आपको दिखेगा कन्वर्जन्स, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको एक प्लस बटन का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके न्यू कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है। बट उससे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले से बहुत सारे एक्शंस क्रिएट हुए हैं, तो आप एक नया एक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से प्लस बटन पर क्लिक करो और आपको वेबसाइट में फॉर्म ट्रैक करना है तो वेबसाइट को पिक करो। अब यहाँ पे कैटेगरी में आपको कन्वर्जन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी हमारा कैटेगरी है सबमिट लीड फॉर्म। कन्वर्जन का नाम दे सकते हो आप, एज इट इज़ इसको रख दो या फिर आप चेंज कर दो। मैं रैंडमली कोई भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपसे पूछेगा वैल्यू कि आपके एक कन्वर्जन की, एक फॉर्म सबमिट की वैल्यू क्या है। तो अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पे प्रोडक्ट परचेज हो सकता है। ठीक है, परचेज होगा तो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होगी, तो आप वो वैल्यू काउंट कर सकते हो। बट सर्विस बेस में क्या होता है, लीड की कोई इतनी वैल्यू होती नहीं है। लीड की वैल्यू नहीं होती क्योंकि लीड्स अगर किसी के पास गई है तो फिर उसके पास वो फॉलोअप जाएगा, सेल्स की टीम उसको फॉलोअप करेगी, वो कन्वर्ट हो या नहीं हो तो कोई गारंटी नहीं है। तो लीड्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डू नॉट यूज़ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, ये वाला ऑप्शन को इनेबल करोगे। फिर नीचे पूछेगा सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन में आप
एक कन्वर्जन, एक इंटरेक्शन में यूज़र अगर मल्टीपल टाइम अगर कन्वर्जन सबमिट करता है तो आप उसको कितना काउंट करोगे, एक करोगे या जितने भी कन्वर्जन्स उसने स्टेप एक्शंस लिए हैं वो सभी को कन्वर्जन काउंट करोगे आप। सपोज अगर यूज़र किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर लैंड करता है, प्रोडक्ट पेज पे लैंड करता है, अगर वो एक शूज़ परचेज़ करता है, एक पेयर शूज़ परचेज़ करता है, तो एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा अगर आप एवरी रखते हो तो। और आप दूसरे प्रोडक्ट को, यूज़र दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकता है, कोई दूसरे पेयर शूज़ वो परचेज़ कर सकता है। वो मान लो 3-4 परचेज़ कर ली उसने, तो एवरी में क्या होगा कि 3-4 कन्वर्जन काउंट होगा। ठीक है, तो ये सही भी है। बट वन में अगर वन होता है आपका सर्विस बेस के लिए और एवरी आपको यूज़ करना चाहिए ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस के लिए। जैसे रिकमेंडेड फॉर परचेसेस बिकॉज एवरी परचेस इज़ वैल्यूबल। जितने भी परचेसेस होती हैं वो सब वैल्यूबल होती है, उसकी एक अमाउंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। बट जो सर्विस बेस में होता है, लीड बेस में होता है, लीड्स में कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और प्लस रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप एंड अदर कन्वर्जन्स बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज़ वैल्यूबल। मान लो कोई यूज़र आपके लैंडिंग पेज पर आया, लैंडिंग पेज पर आने के बाद उसने फॉर्म सबमिट किया एक बार, किसी कारणवश उसको लगता है कि वो फॉर्म शायद सबमिट नहीं कर पाया, वो दोबारा फॉर्म सबमिट कर देता है, वो 3 बार सबमिट कर देता है, 4 बार सबमिट कर देता है। तो क्या आप उसको 4 कन्वर्जन कंसिडर करोगे 4 लीड फॉर्म सबमिट करने को? नहीं, एक ही करोगे, क्योंकि अगर वो किसी से सर्विस लेगा भी तो एक ही बार लेगा, बार बार नहीं लेगा वो। ठीक है, तो उसकी एक कन्वर्जन की ही वैल्यू मिल सकती है, 2 वैल्यू, डबल वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्म ट्रैक कर रहे हैं तो हम 1 करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब यहाँ पे कन्वर्जन विंडो, यहाँ पे देखो आप 90 डेज, 30 डेज, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 डेज दिखा रहा है, और 1 वीक का भी है, 2 वीक का भी, आप कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब उससे पहले कन्वर्जन विंडो हम समझ लेते हैं होता क्या है। कन्वर्जन्स कैन हैपन डे आफ्टर ए पर्सन इंटरेक्ट विथ योर एड। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर एन एड इंटरेक्शन दैट यू वांट टू कंटिन्यू कन्वर्जन्स। इसमें क्या होता है, ये 30 डेज़ का, आप मान लो आपने 30 डेज़ का यहाँ पे लिया। अब 1 अप्रैल को कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है। ठीक है, वेबसाइट पर आता है, आपके ऐड के थ्रू आता है, और ऐड के थ्रू आने के बाद वो कोई एक्शन नहीं लेता, कोई भी कन्वर्जन सबमिट नहीं करता, वो चला जाता है। ठीक है, अब वो यूज़र पहली बार तो वो ऐड के थ्रू आया, ठीक है, अब वो दोबारा आता है, उसने आपकी वेबसाइट को देख ली है, अब उसका आपका डोमेन उसको याद है। ठीक है, अब वो किसी और सोर्स से आपकी वेबसाइट पर आता है दोबारा, वो ऐड के थ्रू नहीं आता, वो ऐसे ही आता है, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेता है 5 अप्रैल को, 4 दिन बाद। तो अब वो आकर के क्या करता है, फॉर्म सबमिट कर देता है। ठीक है, तो उस समय जो डायरेक्ट आया है वो फॉर्म सबमिट कर देता है, कन्वर्जन सबमिट कर देता है, तो कन्वर्जन आपका काउंट हो जाएगा, काउंट गूगल एड्स में, क्योंकि आपने जो कन्वर्जन विंडो रखा है 30 डेज़ का रखा है। तो अगर यूज़र 30 डेज़ के अंदर कभी भी आकर किसी भी सोर्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आता है और एक कन्वर्जन सबमिट कर देगा, तो उसका जो पूरा क्रेडिट है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो उस ऐड को जाएगा जिसके थ्रू क्लिक करके आपकी लैंडिंग पेज पर आया था फर्स्ट टाइम, उसको ही सारा क्रेडिट जाएगा। क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट को कैसे पहचाना, आपकी कंपनी को कैसे देखा, आपके ब्रांड को कैसे देखा, वो ऐड के थ्रू जो उसने गूगल एड्स पर देखा था। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। उसके बाद सेम आपका होता है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। फिर इंक्लूडिंग इन कन्वर्जन्स ये ऑप्शन आता है, तो इसको आप यस में ही रखो, और एट्रीब्यूशन मॉडल को आप लास्ट के लिए रखो। फिर क्लिक करो क्रिएट एंड कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको टैग मिलेगा, वो टैग क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आपको इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट हाउ यू वांट टू इंस्टॉल योर टैग। 3 ऑप्शन है, सेलेक्ट द टैग मैनुअली, आप खुद कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ईमेल द टैग, आप अपने डेवलपर को ईमेल कर सकते हो टैग को, कि वो आपको अगर नहीं आता तो वो डेवलपर आपका इम्प्लीमेंट कर देगा टैग आपकी वेबसाइट के ऊपर। या फिर एक गूगल मैनेजर का, एक गूगल का एक टूल है, GTM बोलते हैं इसको, आप इसके थ्रू भी कोड्स को अप्लाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट में।
तो अभी के लिए मैं देख लेता हूँ कि मैनुअली हम कैसे टैग को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दो कोड दिखेगा, एक ये कोड दिखेगा और दूसरा ये कोड दिखेगा। अब इसे बोलते हैं हम जी टैग। इसको क्या करना है, इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट के सभी पेजेस में हेड सेक्शन में डाल देना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन द हेड सेक्शन टैग्स ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो टैग है उसको क्या करना है, उसको आपको ना अपने डेस्टिनेशन अपने थैंक यू पेज पर डालना है। आपको थैंक यू पेज वो पेज होता है जैसे कोई भी यूज़र आपका फॉर्म जब सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद वो एक थैंक यू पेज पे जाएगा, उसके पास उसके सामने एक पेज अपीयर होगा जिस पे लिखा होगा थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो वो होता है आपका थैंक यू पेज। तो उस थैंक यू पेज पे आपको कन्वर्ज़न का ये कोड आपको लगाना होगा। ठीक है, ये करने के बाद एक तो ये तरीका है कि आप थैंक यू पेज पे ये कन्वर्ज़न का कोड लगा दो, ये कोड। और दूसरा ये है कि आप चाहते हो कि कोई यूज़र आप क्या कर सकते हो कि ये फॉर्म पर सबमिट बटन पे कोई क्लिक करे तो आप उसे कन्वर्ज़न कंसिडर कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। या तो आप ये कर लो, टैग लगा दो सिंपली जा करके अपने थैंक यू पेज पे, और दूसरा ऑप्शन है आपका क्लिक बटन को, आप सबमिट बटन को कोई क्लिक करे तो आपको एक कन्वर्ज़न शो कर देगा गूगल एड्स में। तो उसके लिए यहाँ पर एक कोड मिलेगा आपको। इस कोड को क्या करना है, आपको करना है जिस भी वेब पेज में जिस फॉर्म को आप ट्रैक करना है उसी सेम पेज के हेड सेक्शन में आपको ये टैग को इंस्टॉल करना है। बस इतना ही करना है। एक स्टेप और करना है, ये करने के बाद उसके बाद एक स्टेप और है, ये जो बटन है ना, इस बटन पे आपको एक कोड इम्प्लीमेंट करना होगा। वो कोड क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले इस बटन पे चलते हैं। इस बटन पे आने के बाद आपको ये कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है, ऑन क्लिक रिटर्न जी टैग रिपोर्ट कन्वर्जन। ये गूगल का कोड है, आपको ये कोड यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल है उस यूआरएल का, जो भी आपका डेस्टिनेशन थैंक यू पेज का यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मेरे केस में आप मेरा थैंक यू पेज होगा आपका ये है। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप करना था। अब जैसे ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा और इन्फॉर्मेशन डालेगा और बटन को क्लिक करेगा तो एक इवेंट फायर होगा। तो गूगल क्या करेगा, उस इवेंट के थ्रू गूगल एड्स को ये जो कोड है, ये कोड गूगल एड्स को बताएगा कि एक सबमिट बटन को एक बार यहाँ पर क्लिक किया गया है। तो गूगल एड्स में क्या होगा, वो एज ए कन्वर्ज़न शो करेगा, एक कन्वर्ज़न वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जिसके थ्रू आप फॉर्म सबमिट को ट्रैक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर थ्रू गूगल एड्स। ठीक है, और कोई डाउट्स क्वेरी आपको आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछो या फिर आपको कॉल करके पूछो।